अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम बनाने वाले हैं जी आलू के कोफ्ते। बच्चे अक्सर जो है वो रोज़ के खाने खा खा के थक जाते हैं, आलू गोभी मटर ये वो। तो आज मैं आपके साथ एक बड़ी ही डिफरेंट और न्यू स्टाइल की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। अपने बच्चों को ये कोफ्ते बना के दीजिएगा, ना सिर्फ ये उनकी सेहत के लिए बेस्ट है बल्कि वो बड़े ही शौक़ के साथ भी खाएंगे, क्योंकि आलू तमाम बच्चे जो हैं वो बड़े शौक़ से खाते हैं। सबसे पहले मैंने 3 पाव के करीब आलू लिए हैं। इनको आपने क्या कर लेना है, बॉयल करना है और बॉयल करने के बाद आपने इनको ठंडा कर लेना है। ठीक है, ये बात आपने मेक श्योर करनी है कि आलू जो हैं वो हमारे ठंडे हों। अगर गर्म आलू हुए ना तो उसका नुकसान ये है कि एक तो आपके हाथ जो है वो जलेंगे, सेकंड के वो कोफ्ते जो भी बनाएंगे ना वो टूट जाएंगे। ठीक है, तो आपने चूँकि आलू की कोफ्ती हैं तो लिहाजा इनके साथ ज़रा नरमी से पेश आना है। और सेकंड जो है आपने इनको ठंडा करके ही जो है वो मैश करना है और हाथों से ही कीजिएगा। जो हम मशीनों वगैरह से कर लेते हैं ना उससे जो ग़िज़ाइयत होती है ना चीज़ की वो वेस्ट हो जाती है। इसके बाद मैंने प्याज लिया है और हरी मिर्चें ली हैं, दोनों में से पानी को निकाल लिया है। अगर आप प्याज में से पानी ना निकालें तो अमूमन अक्सर लोगों के कोफ्ते जो टूट जाते हैं वो इसकी वजह यही है। हरी मिर्चों का भी पानी निकाल लिया है। अब हरा धनिया लेंगे। उसके बाद हम लेंगे जी खुश्क मसाला जात, जिसमें सबसे पहले है जी बेसन। बेसन जो है वो मैंने हाफ़ कप लिया है। कॉर्नफ्लोर लिया है 1.5 टेबल स्पून। और इसमें लाल मिर्च ली है, दरदरा मिर्च ली है, गरम मसाला और नमक। तमाम चीज़ों को आपने अच्छे से मिक्स करना है, ठीक है? ताकि हर चीज़ जो है वो इक्वल रहे। यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताती बताती चलूँ कि बेसन जो लेंगे ना आप उसको थोड़ा-सा आपने ना भून लेना है। अगर आप उसको भूनते नहीं ना तो उसका नुकसान पता है क्या होता है? कि जब आप कोफ्ते को तोड़ते हैं ना तो वो कच्चे-कच्चेपन का ज़ायका आता है। अब हाथों के साथ इसको अच्छे से मैश करना है और वन बाय वन क्या करेंगे, वन बाय वन करके आपने कोफ्ते बनाते जाना है। ठीक है, कोफ्तों का साइज़ आप देख सकते हैं। मैंने थोड़ा-सा बड़ा साइज़ रखा है और कोफ्तों का असल साइज़ भी यही है। ठीक है, इससे सबसे अच्छी बात ये है कि ये टूटेंगे नहीं। छोटे कोफ्ते जो होते हैं जब उनको हिलाते हैं ना तो बड़ी जल्दी वो जो है वो टूट जाते हैं। इसी तरह वन बाय वन करके ना सारे के सारे मैंने रेडी कर लिए हैं। ऑलमोस्ट 1 किलो से आलू से 3 पाव आलू से जो है ऑलमोस्ट 3 पाव आलू से मेरे तकरीबन 20 के करीब जो है वो कोफ्ते तैयार हुए हैं। अब इनको साइड पे करेंगे और थोड़ा-सा ऑयल लेंगे एक फ्राई पैन में और इनको फ्राई करते जाएँगे। वन बाय वन करके आपने इनको फ्राई करना है और फ्राई करने के बाद आपने इनको निकाल लेना है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि आपने हमेशा जब भी कोफ्ते तैयार करने हैं, हमेशा हल्के हाथों से ही इसको फ्राई करना है। अगर आप थोड़ा-सा इसको करेंगे ना सख्ती, तो कोफ्ते फिर बताएँगे आपको, ठीक है? ये भी टूट जाते हैं। तो बड़े ध्यान से काम करना है। ये दूसरी तरफ आपने क्या करना है जी, फ्राई करने के बाद इनको थोड़ा-सा ठंडा कीजिएगा और तैयार करेंगे हम मसाला, जिसमें सबसे पहले मैंने ऑयल लिया है। पहले मैंने वही ऑयल डाला है जो कि ऑलरेडी हमने जिसमें इनको फ्राई किया है। उसके बाद हमने डाला है प्याज़, हरी मिर्चें और टमाटर। तीनों चीज़ों को हमने अच्छे से फ्राई करना है। जो ही तीनों चीज़ें अपनी शक्ल चेंज करें तो मशीन में डाल के इनको ग्राइंड कर लीजिएगा। ग्राइंड करने के बाद जो है आपने क्या करना है जी, इसको अच्छे से भूनना है। दम लगा के अच्छे से मसाला तैयार करना है। इसमें नमक, मिर्च, हल्दी, गरम मसाला जो आप हंडिया में चीज़ें डालते हैं वही डालनी है। इनको अच्छे से भून लेना है, इतना भूनना है कि बाद में पकाने की ज़रूरत ना पड़े। अब जब आपका जो मसाला है वो रेडी हो जाएगा तो उसके बाद हम इसमें डालेंगे कोफ्ते। कोफ्तों को बड़े हल्के हाथों से आपने जो है हिलाना है। कोशिश कीजिएगा कढ़ाई को ही पकड़ के ना आगे-पीछे कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, 2 मिनट ढक्कन लगा के इसको पकाएँ और आपके कोफ्ते जो हैं वो रेडी हैं। अब सर्व करने से पहले इनको जी आपने क्या करना है, हरा धनिया डाल लीजिएगा। उसके बाद अगर प्याज़ हो तो बड़ी ही कमाल की बात है। अच्छा, इन कोफ्तों को ना मैं आपको एक सीक्रेट बात बताऊँ और मज़े की बात बताऊँ, क्योंकि मैं ट्राई कर चुकी हूँ। इनको अगर आपने खाना है ना तो यकीन मानिए आप नान के साथ खाएँ। नान के साथ जो इसका ज़ायका है ना वो रोटी चावलों किसी के साथ भी नहीं है। ठीक है? तो वैसे भी अगर आप कोफ्तों का मसाला नहीं तैयार करना चाहते तो आप ओनली फ्राई करके भी अपनी चाय के साथ भी एज़ अ स्नैक इसको खा सकते हैं। बड़े ही ज़बरदस्त किस्म के ये कोफ्ते हैं। ठीक है? तो उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में आप लाज़िमन बताना कि आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लगती हैं। ठीक है जी, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।